दिल्ली विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत भारी हंगामे के साथ हुई। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदूषण के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। आप विधायक मास्क पहनकर सदन में पहुंचे। मुख्यमंत्री आतिशी ने QI इंडेक्स में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आपका कहना है कि दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान है, लेकिन सरकार ग्रैब के नियमों को ठीक से लागू नहीं कर पा रही। उपराज्यपाल के भाषण के दौरान भी आप विधायकों ने विरोध जताया। सदन में नारेबाजी और वॉकआउट हुआ। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। अन्य आरोपियों को जमानत मिली, लेकिन खालिद और इमाम का मामला अलग है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर आरोपी का केस अलग आधार पर देखा जाएगा और समान नियम सब पर लागू नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अहम मुलाकातों की संभावना है। योगी के दौरे में जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे समेत बड़े विकास प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। IRCTC घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाही रोकने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया। चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर 14 जनवरी को सुनवाई होगी। बीजेपी नेता संगीत सोम को जान से मारने की धमकी मिलने का दावा, बांग्लादेश से कॉल और मैसेज आने की बात कही गई। संगीत सोम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और सनातन व राष्ट्र के मुद्दे उठाते रहेंगे। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे को भी बांग्लादेश से धमकियां मिली। क्रिकेट विवाद में BCCI के फैसले का समर्थन करने पर निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर भावनात्मक ब्लॉग लिखा और इसे भारत की आत्मा का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने लिखा कि सोमनाथ विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण और आस्था की कहानी है, और अहिल्याबाई होलकर व स्वामी विवेकानंद को याद किया। संभल में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी है और कई जगह स्थानीय लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाया। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि अवैध कब्जा हटाने वाले लोग प्रशंसा के पात्र हैं। वहीं ओवैसी ने योगी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई। DM और SP की मौजूदगी में छापेमारी कर कई कनेक्शन काटे गए। वेनेजुएला संकट पर दुनिया दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिकी ऑपरेशन में उनकी सुरक्षा टीम के कई सदस्यों की मौत की पुष्टि। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी और ड्रग तस्करी के आरोप लगाए। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने अमेरिका से मादुरो और फर्स्ट लेडी की रिहाई की मांग की। ट्रंप ने कहा कि ऑन ऑपरेशन तेल या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में शांति के लिए है। चीन ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया की पुलिस नहीं बन सकता। रूस, चीन और कई देशों ने अमेरिकी कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वेनेजुएला मुद्दे पर बैठक हुई। भारत ने घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने मादुरो को हटाकर डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की बात नहीं मानी गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी DA मुख्यालय में रखा गया है और ऑपरेशन की योजना पेंटागन ऑफ CIA ने महीनों पहले बनाई थी। अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ भारत में भी सियासत तेज हुई। RJD सांसद मनोज झा ने इसे दादागिरी बताया। कांग्रेस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का एकतरफा उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अमेरिका को दुनिया में सत्ता बदलने का अजीब शौक है। CPM के जनरल सेक्रेटरी MA बेबी ने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिकी सेना की कार्रवाई बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। ओवैसी ने मांग की कि 26 कैरेट के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को भी मादक तस्करों की तरह पकड़कर लाया जाए। इंदौर में दूषित पानी से डायरिया के 20 नए मामले सामने आए हैं और 142 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस ने दूषित पानी मामले में न्यायिक जांच, विजय वर्गीय को हटाने और मेयर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। गांधीनगर में दूषित पानी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी और टाइफाइड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सिविल अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों का इलाज जारी है और टाइफाइड के बढ़ते मामलों पर प्रशासन अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। मोहन भागवत के लव जिहाद बयान पर ओवैसी ने कहा कि RSS प्रमुख और बीजेपी पहले इसकी परिभाषा तय करें।